नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं Redmi के एक नए फ़ोन के बारे में जो कि है Redmi 13C 5G। जी हाँ दोस्तों, ये एक बजट सेगमेंट का फ़ोन है और ये हाल ही में Redmi ने लॉन्च किया है और इसकी सेल कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। और वीडियो को बिल्कुल आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के आखिरी में मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन किया है Redmi 13C 5G से Redmi 12 5G का। तो आपको हेल्प मिल जाएगा कि इन दोनों फ़ोन्स में आपको कौन सा फ़ोन चूज़ करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं। ये फ़ोन आपको 3 वेरिएंट में अवेलेबल है। जो बेस वेरिएंट है वो 4GB 128GB के साथ आता है और ये आता है आपका 10,999 रुपीज़। जो दूसरा वेरिएंट है वो आता है आपका 6 128GB के साथ, वो आता है आपका 12,499 रुपीज़। और जो तीसरा वेरिएंट है वो है आपका 8GB प्लस 256GB, वो आता है आपका 14,499 रुपीज़। और वीडियो को में आगे हम बात करें कि आपको इन तीनों फ़ोन्स में से कौन सा आपके लिए बेटर होगा, वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको मिलता है सामने की तरफ 6.74 इंचेस का फुल HD नॉर्मल डिस्प्ले, कोई भी एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। और इसमें आपको ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है, पंच होल वाला डिज़ाइन का डिस्प्ले नहीं मिलता है। लुक की बात करते हैं तो ये एक फ्लैट डिज़ाइन के साथ लुक में आता है। पीछे का जो इसका बॉडी है वो एक शाइनिंग सा अलग सा मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है जिसको इन्होंने स्टार ट्रेल डिज़ाइन बोला हुआ है। तो ये बैक पैनल है इनका बिल्कुल शाइनी सा करता है। तो बहुत सारे लोगों को जिनको शाइनी बैक पसंद आता है उनको पसंद आएगा, जिनको शाइनी बैक पसंद नहीं आता उनको पसंद नहीं आएगा। प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर मिलता है। ये एक बजट सेगमेंट का प्रोसेसर है। इसमें आपको जो अंतुतु स्कोर है वो 4 लाख के आसपास मिलता है। तो परफॉर्मेंस वाइज आपको ठीक ठाक से परफॉर्मेंस मिलने वाली है। डे टू डे टास्क में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हालांकि अगर आप हैवी यूसेज करेंगे डे टू डे टास्क में ही तो उसमें आपको थोड़ी बहुत लैग की प्रॉब्लम मिल सकती है। बट अगर आप हायर वेरिएंट रैम पे रहेंगे तो आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाला है। डिस्प्ले पे आपको गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट मिलता है, साथ में इसमें आपको डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ का भी रेजिस्टेंट मिलता है। तो ये प्रोटेक्शन वाइज उन्होंने ठीक ठाक सही काम कर दिया है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपको 3.5 का जैक मिलता है, टाइप सी का चार्जिंग मिलता है और इसमें आपको 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी मिलती है। तो आपको बैटरी वाइज एक बढ़िया बैकअप मिलने वाला है। और 18 वाट का चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। हालांकि बॉक्स में आपको 10 वाट का ही चार्जर मिलता है। और कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। तो प्राइस से देखें तो कैमरा मेगापिक्सल तो उन्होंने दे दिया है, बट जो आपको फोटोज़ होंगे ना वो एवरेज से ही होंगे। आपको लो लाइट में ज़्यादा नॉइज़ देखने को मिल सकता है फोटोज़ में, बट डे लाइट में आपको फोटोज़ ठीक ठाक से मिलने वाले हैं। तो प्राइस हिसाब से आप एक्सपेक्टेशंस वैसे ही रखिएगा। तो ये तो होगी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की बातें। तो बात करते हैं इन 3 वेरिएंट्स में आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। तो इसका जो 6GB 128GB वेरिएंट है जो कि आपका 12,499 रुपीज़ का है, वो आपको कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि आपको स्टोरेज बाई 256GB लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें डेडिकेटेड सपोर्ट मिलता है SD कार्ड का, तो आप SD कार्ड ला के स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको 4GB वेरिएंट इसलिए नहीं लेना है क्योंकि 4GB आज के डेट के हिसाब से रैम मैनेजमेंट वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसमें आपको बहुत सारे लैग्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 6GB प्लस 128GB आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट होगा। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था कि एक शॉर्ट कंपैरिजन करेंगे Redmi 12 5G से। तो अगर इन दोनों फ़ोन्स की बात करें तो दोनों के जो फ़ोन्स के प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर से ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है इसमें। तो अगर बेस वेरिएंट की बात करते हैं तो इसमें आपको 13C में आपको मिलता है बेस वेरिएंट 10,999 रुपीज़ में। वैसे ही Redmi 12 5G में आपको बेस वेरिएंट मिलता है 11,999 रुपीज़ में, 4GB प्लस 128GB वेरिएंट। जो 6 प्लस 128 आता है वो Redmi 12 में आपको मिलेगा 13,499 रुपीज़। और जो 13C है उसमें आपको मिलता है 12,499 रुपीज़। और जो 8 प्लस 256GB जो वेरिएंट है वो आपको Redmi 12 में मिलता है 15,499 रुपीज़ और Redmi 13C में मिलता है आपको 14,499 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं ये पैटर्न के जो 13C है वो 1,000 के आसपास आपका 12 5G से सस्ता पड़ रहा है। बट उसके अलग अलग कुछ और कंपैरिजंस हैं जो हम अभी देख सकते हैं। Redmi 12 5G में आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 मिलता है और 13C में आपको मिलता है डायमेंसिटी का 6100 प्लस प्रोसेसर वाइज भी दोनों में कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है। दोनों प्रोसेसर का अगर अंततु स्कोर की बात करें तो 4 Gen 2 का जो अंततु स्कोर है वो 4,20,000 के आसपास आता है और जो डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर है उसका 4 लाख के आसपास आता है। तो आपका जो डे टू डे परफॉर्मेंस होगा ना, जो रियल लाइफ में आप जो यूज़ करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलने वाला है। परफॉर्मेंस वाइज आपको सेम परफॉर्मेंस मिलने वाला है दोनों फोन्स में। लुक की भी बात कर ले तो लुक वाइज भी दोनों फोन्स सिमिलर सही हैं। इसमें आपको Redmi 12 5G में आपको 6.79 इंच का पंच होल डिज़ाइन वाला फ़ोन मिलता है। वहीं 13C में आपको मिलता है 6.74 इंचेस का ड्रॉप नॉच डिज़ाइन वाला डिस्प्ले मिलता है। और इसमें आपको जो हाइब्रिड सिम स्लॉट है वो आपको Redmi 12 5G मिलता है और 13C में आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है। तो ये छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं इन दोनों फ़ोन्स में, कैमरा वाइज, चार्जर वाइज
और बैटरी वाइज दोनों फ़ोन्स सिमिलर से हैं और कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि इन दो फ़ोन्स में आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। इन शॉर्ट बात करते हैं इन दो फ़ोन्स में कि आपको कौन सा फ़ोन कंसिडर करना चाहिए। तो अगर आपका जो प्रायोरिटी है वो लुक वाइज है कि फ़ोन आपको दिखने में अच्छा होना चाहिए, तो आप Redmi 12 5G को कंसिडर करें, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो पंच होल डिज़ाइन के साथ आता है, तो वो दिखने में प्रीमियम लगता है। और जो इसका पीछे का बैक पैनल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैट टेक्सचर में आता है, तो आपको वो भी एक थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। वहीं अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको स्टोरेज वाइज आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको डेडिकेटेड स्लॉट चाहिए मेमोरी कार्ड लगाने के लिए, तो आप 13C को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इन दोनों फोन्स में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। कैमरा वाइज आपको सिमिलर सा ही परफॉर्मेंस मिलने वाला है। परफॉर्मेंस वाइज बात करते हैं तो वो भी आपको सिमिलर सा ही मिलने वाला है। रैम मैनेजमेंट भी सिमिलर सा ही है। बजट वाइज भी अगर आपका कंस्ट्रेंट है तो आप 13C को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपये सस्ता है इसके सारे वेरिएंट। बट मुझे लगता है कि आपको बजट वाइज इतना आपको मैटर करेगा, तो आप ये दोनों चीज़ें थी जो मैंने बता दिया कि प्रायोरिटी वाइज आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो Redmi 13C 5G के बारे में और एक क्विक कंपैरिजन Redmi 13C 5G और Redmi 12 5G के बारे में। आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कंपैरिजन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आपको ये फ़ोन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए